Good morning, student. Welcome to Mank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 6 chapter first knowing our number. So let's start discussion. सबसे पहले आपको ये बताना है इस चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स में कि नंबर्स हैं क्या। ठीक है, तो मैंने जो भी स्टूडेंट थे सभी को बता रखा है कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद फिर आपकी क्लास और सिलेबस के हिसाब से जितने भी नंबर हो सकते हैं सब लिखाया, लेकिन मैं फिर से एक बार आप सभी को उन नंबर्स के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा छूटे ना। ठीक, तो फर्स्ट जो नंबर्स आता है, देखिए जो नंबर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज रियल नंबर और सेकंड वन इज आपका इमेजिनरी नंबर। आप कहोगे ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या है, तो ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। रियल नंबर जो होता है, अगर मैं किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं और वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, जैसे मैं कह दूं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्या आएगा बेटा 4। ठीक है, समझ में आई बात। उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पर अगर पॉजिटिव मान आ जाए तो वो रियल नंबर है। ठीक है, लेकिन इमेजिनरी क्या होता है, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो फिर क्या होता है, अगर मान नेगेटिव आ जाए तो वो इमेजिनरी होता है। देखो इसका इमेजिनरी का जो एग्जाम्पल होता है, अब देखो आप लोग के सिलेबस से थोड़ा बाहर है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, नहीं तो आधे लोग समझ नहीं पाएंगे। ये एक चीज़ होती है रूट। रूट के अंदर कोई भी मान अगर ऐसे वैल्यू में है नेगेटिव में, ठीक है, तो ऐसे ही जो नंबर्स होते हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे रूट ये हुआ, ये रूट है, रूट का सिंबल है। ठीक है, -3 कर दिया तो ये क्या है, इमेजिनरी। तो रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर निगेटिव में है इमेजिनरी। अभी आप इतना ही समझो, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर समझ लेने के बाद रियल नंबर को ही आपको पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ जो पढ़ी जाती है वो नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, क्या होता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, ए नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट नंबर। जैसे फर्स्ट नंबर का मतलब जानते हैं 1। ठीक है, तो ए नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड एट इनफाइनाइट। आप कहोगे इनफाइनाइट क्या है, तो इनफाइनाइट वो नंबर है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ख़त्म ही हो जाए, ख़त्म कभी होगा ही नहीं वो। ठीक है, देयर इज नो एंड ऑफ नंबर। ठीक है, तो यहाँ समझना ये नंबर स्टार्ट, ये मैंने लिखवा रखा है, फर्स्ट केवल मेरी बात को ध्यान से सुनना, उसी को वीडियो रोक रोक के लिख लेना। तो ए नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इंड एट इनफाइनाइट, एंड इंड एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को बेटा सिंबल से अगर हम कहें, इनफाइनाइट की पहले तो इंग्लिश ये है। ठीक है, सिंबल जो होता है ना ऐसे होता है। ठीक है, तो इस तरह का ख़त्म हो रहा है तो वह आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसके जो मुझे एग्जाम्पल लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम्पल होता है वो यही लिखोगे 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट। समझ में आई बात। जिन भी स्टूडेंट का ये छूटा था वो पूरी तरह से उसको ख़त्म करवाया जाएगा। ठीक है, फिर आ जाए उसके बाद, इस चीज़ को ख़त्म करने के बाद नेचुरल के बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर से भी पहले एक नंबर और ले लो, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या ले लो, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, तो आप कहोगे होल नंबर ए नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0। मतलब जो चीज़ अभी तक 1 से स्टार्ट हो रही थी वो अब किससे स्टार्ट होगी, 0। तो ए नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इंड एट इनफाइनाइट। तो सारी चीज़ वैसे ही लिख लीजिएगा, बस जहाँ 1 लिखी तो वहाँ 0 कर लेना। और इसका जो एग्जाम्पल है बेटा 0 1 2 ऐसे डट डट कर लेना। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन है, डेफिनेशन सिंपल सी है, थोड़ा मैथमेटिकली टर्म है। द सेट ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर। देखो आप नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट किए थे, ठीक है, और जीरो जो है वो आगे और लगा देना। तो मैंने क्या कहा, द सेट ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। तो इस डेफिनेशन को वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लेना। ठीक है, आइए चलिए दूसरा जो डिस्कस करते हैं नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर हो गया,
ठीक है, होल नंबर हो गया। अब इंटीजर की बात कर लेते हैं। तो इंटीजर में क्या होता है, तो इंटीजर में बेटा ध्यान से सुनिए, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव एंड जीरो, ऑल आर कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव को बेटा मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है, फिर ऑल नेगेटिव, और निगेटिव, निगेटिव को माइनस करके IVE लिख दीजिए, ठीक है, एंड जीरो, ऑल आर कॉल्ड, ऑल आर कॉल्ड क्या, इंटीजर, ऑल आर कॉल्ड इंटीजर। समझे बेटा, समझ में आई बात। इसके बाद क्या करना है आपको, अब सुनिए, इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो अच्छा खासा टर्म है, और वो पहले से भी आप पढ़ के आ रहे हो, इवन एंड ऑड नंबर। ठीक है, तो इवन और ऑड नंबर तो आपको पता ही है, इसलिए मैं बस डेफिनेशन बता देता हूँ, लिख लीजिएगा आप योर सेल्फ। ठीक है, इट राइट इट योर सेल्फ। ठीक है, तो इवन नंबर एंड ऑड नंबर, ऑड नंबर, तो इवन नंबर ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। और ऑड नंबर की डेफिनेशन में लिख लेना, ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक है, ये समझ गए ना। फिर आइए आगे बात करते हैं, आगे के लिए नंबर वाला इवन हो गया, ऑड हो गया। अब आइए बेटा सुपर इंपॉर्टेंट टर्म है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है, ए नंबर विच इज, मैंने लिखा रखा है, विच इज डिविजिबल बाई, विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इट सेल्फ, 1 एंड इट सेल्फ। तो ये सभी स्टूडेंट को अच्छे से लर्न भी होगा। तो ये नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इट सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, ही प्राइम नंबर होता है। ठीक, प्राइम नंबर के जो एग्जाम्पल है वो आप सुनिए, जैसे हो गया 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ठीक है, अप टू डॉट डॉट 13 ले लीजिएगा, फिर 17 ऐसे। अब देखो इस नंबर की विशेषता क्या है, या तो ये 1 से ही कट रहा है, या तो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, या तो 1 या तो 3, 1 या 5, ठीक है, 1 या 5, 1 या 11, ठीक है, ये 7 बेटा। तो इस तरह आप जान रहे हैं। अच्छा, कुछ टर्म भी हम बता देते हैं प्राइम नंबर की, कुछ विशेषताएं भी, स्पेसिफिकेशन है, उसको सुनिए। जैसे सबसे पहला जो स्पेसिफिकेशन है इसका, फीचर्स है कि जो प्राइम नंबर सबसे छोटा होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होगा। ठीक है, इसके बाद स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होगा, और उसके बाद जो खास बात और है कि यही एक इवन नंबर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जान लीजिएगा 2 इज ओनली, 2 इज ओनली, ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, ये समझ रहे हो, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं कंपोजिट की। आखिर कंपोजिट क्या है, जो कंपोजिट नंबर है उसकी डेफिनेशन आप देखिए कंपोजिट नंबर में। तो आप देखो यहाँ पर ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई मोर देन, अब ब्रैकेट में कर लीजिएगा, मोर देन के बाद 1 एंड इट सेल्फ, 1 एंड इट सेल्फ, मोर देन 2 नंबर। तो 2 नंबर कौन है, 1 एंड इट सेल्फ। ठीक है, तो इसको छोड़ इसको अगर हम इसके अलावा बात करें तो इन दोनों नंबर को छोड़ के अन्य भी किसी नंबर से कटना जरूरी है। ठीक है, तो ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इट सेल्फ मोर देन 2 नंबर। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई मोर देन 2 नंबर्स, ब्रैकेट में लिखिएगा 1 एंड इट सेल्फ आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब देखो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो आप कहोगे 4 है, ठीक है, 6 है, 8 है ना। अब देखो 4 किससे कट रहा है, 1 से, 2 से, स्वयं 4 से, तो 1 और 4 के अलावा भी 2 से डिवाइड हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों। अच्छा, कंपोजिट टर्म में ये चीज़ सीखने के बाद कुछ तो आपके दिमाग में हलचल मची होगी कि 1 क्या है। तो बेटा 1 जो है ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। ठीक है, 1 1 ही है। ठीक, ना तो कंपोजिट ना तो प्राइम। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है, तो आप कहोगे 2 है। ठीक है, 0 क्या है, तो आप कहोगे 0
होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो जीरो होल नंबर है, इंटीजर है, ठीक, समझ गए ना। अच्छा, आपके दिमाग में आता है जीरो क्या है, इवन या ऑड, तो आप ध्यान रखिएगा जीरो इवन है। तो जितने भी मैंने खास बात लिखवाई हैं इसको अपने शब्दों में आप लिखोगे तो बहुत अच्छा आप कर पाओ। पहले इसको रफ में करना, ठीक है, और उसके बाद ही फेयर में आप लोग करना। तो आज के लिए बेटा मुझे लगता है इतना ही सफिशियंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके आगे और भी नंबरों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, ईमानदारी से नोट्स बनाइए, ठीक है। ये आप लोग को गेम वेम के चक्कर में नहीं पड़ना बेटा, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। आपके माता पिता इस सिचुएशन में स्कूल भेजना चाह रहे थे और हम लोग चाह भी रहे थे कि स्कूल खुले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है। अभी जिस भी माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं उसी को अच्छे से फॉलो करें ईमानदारी से, ठीक है। ईमानदारी ही इतने समय सबसे बेस्ट पॉलिसी है।